भाग्य और कर्म का नाम हम बहुत बार लेते हैं, लेकिन सच ये है कि हम में से बहुत कम लोग इन्हें सच में समझते हैं। कुछ लोग हर बात में भाग्य को दोष दे देते हैं। कुछ लोग इसके उलट कहते हैं कि भाग्य नाम की कोई चीज होती ही नहीं, सब कर्म है। लेकिन सच्चाई हमेशा किसी एक को पकड़ लेने में नहीं मिलती। सच्चाई अक्सर बीच में होती है, जहां संतुलन होता है। सबसे पहले एक गहरी बात सोचो। जीवन में तीन तरह की चीजें होती है। पहली, जो पूरी तरह हमारे हाथ में है। दूसरी, जो बिल्कुल भी हमारे हाथ में नहीं है। और तीसरी, जो आंशिक रूप से हमारे हाथ में है। यहीं पर भाग्य और कर्म का खेल चलता है। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं थी, वही भाग्य है। तुम कब पैदा हुए, किस घर में, किस शरीर के साथ, किस परिस्थिति में, ये सब तुमने नहीं चुना। तुम्हारा देश, परिवार, जेनेटिक्स, शुरुआती माहौल, यही तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं था। मेरे नसीब में यही लिखा था। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। असली कहानी यहां से शुरू होती है। उसी परिस्थिति में तुम क्या सोचते हो, कैसे सीखते हो, कैसे प्रतिक्रिया देते हो, कितनी कोशिश करते हो, गिरकर फिर उठते हो या नहीं, ये सब कर्म है। यही हिस्सा पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है। यही वो जगह है जहां इंसान अपना भविष्य पुनः लिखता है। अब एक और स्तर पर समझते हैं। मान लो दो बच्चे हैं। दोनों का बचपन कठिन था। गरीबी, संघर्ष, तकलीफ, सब कुछ, यह उनका भाग्य था। पहली नजर में दोनों की कहानी एक जैसी लगती है। लेकिन बड़े होकर एक बच्चा टूट जाता है, हारा हुआ, कड़वाहट से भरा हुआ। दूसरा बच्चा उसी दर्द को ईंधन बनाता है, मेहनत करता है, सीखता है। भाग्य दोनों का लगभग एक जैसा था। बदलने वाला तत्व कर्म था। यहीं पर लोग भ्रमित होते हैं। वे कहते हैं, अगर सब कुछ कर्म से बदल सकता है तो भाग्य की जरूरत ही क्या है। तो जवाब यह है, जीवन शतरंज जैसा है। मोहरे कौन से मिलेंगे, ये भाग्य तय करता है। उन्हें कैसे चलना है, ये कर्म तय करता है। कमजोर मोहरों से भी कोई खिलाड़ी जीत सकता है, और मजबूत मोहरों के साथ भी कोई हार सकता है। अब एक और गहरा प्रश्न आता है, क्या हर चीज कर्म से बदल सकता है? ईमानदारी से जवाब है, नहीं। कुछ सीमाएं भाग्य तय करता है। हर कोई माइकल जैक्सन या आइंस्टीन नहीं बन सकता। भले ही जितनी मेहनत कर ले, हर कोई ओलंपिक स्वर्ण नहीं जीत सकता। प्रकृति ने हर इंसान को अलग क्षमताएं दी है, यह भी भाग्य है। लेकिन हर कोई अपने क्षमता स्तर पर सर्वश्रेष्ठ बन सकता है, ये कर्म है। इसलिए बात तुलना की नहीं, दिशा की। अब बात करते हैं कि लोग अक्सर भाग्य को क्यों दोष देते हैं। कारण सरल है। भाग्य को दोष देने से दर्द कम नहीं होता, लेकिन जिम्मेदारी से छुटकारा मिल जाता है। जब हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा होना ही था, तो हम अपने प्रयास की कमी, आलस्य, गलत फैसलों, आदतों की कमजोरी, सबसे बच जाते हैं। कर्म की स्वीकृति परिपक्वता मांगती है। अपने आप से कहना पड़ता है कि हां, मैंने टाला, मैंने डर के कारण कोशिश नहीं की, मैंने बहाने बनाए, और हर कोई ये साहस नहीं दिखा। अब एक और गहरी सच्चाई, लगातार किया गया कर्म धीरे धीरे भाग्य बनता है। एक दिन का कर्म भाग्य नहीं बदलता, लेकिन सालों की आदतें बदल देती है। जो रोज सीखता है, रोज मेहनत करता है, रोज अपने दिमाग को अनुशासन में रखता है, उसका आने वाला कल बदलता है। इसलिए कहा जाता है कि कर्म बीज है और भाग्य उसका फल। आज का कर्म कल का भाग्य है, और आज का भाग्य भी, और आज का भाग्य बीते हुए कर्मों का परिणाम है। यही कर्म और भाग्य का असली चक्र समझ आता है। भाग्य हमेशा न्यायपूर्ण लगे, ऐसा भी नहीं होता। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें जल्दी परिणाम नहीं मिलता। कुछ लोगों को बिना मेहनत के बहुत कुछ मिल जाता है। यहां जीवन हमें एक और मैच्योरिटी सिखाता है। जीवन गणित नहीं है,
जीवन संवेदना और रहस्य का मेल है। सब कुछ तुरंत समझ में आए ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कर्म व्यर्थ है। एक किसान बीज बोकर अगले दिन फसल नहीं मानता, वो प्रतीक्षा करता है। प्रकृति का समय अलग होता है। कभी कभी कर्म का परिणाम तुरंत नहीं दिखता, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। हमारी सोच, हमारी पहचान, हमारी क्षमताएं, हमारा धैर्य, ये सब मजबूत हो रहे होते हैं। यही अंदरूनी परिवर्तन आगे चलकर बाहरी परिणाम बनता है। सही लोग मिलने लगते हैं, सही दिशा दिखने लगती है। लोग इसे संयोग कहते हैं, पर असल में वो पुराना कर्म था जो नया भाग्य बनकर लौटा। अब सबसे बड़ी बात, भाग्य तुम्हारे साथ क्या हुआ है यह बताता है, कर्म ये बताता है कि तुम अब कौन बनने वाले हो। दर्द आया ये भाग्य हो सकता है, लेकिन उस दर्द से तुम नफरत भर जाओगे या समझदार बनोगे, ये कर्म है। अस्वीकार का अनुभव हुआ, ये भाग्य हो सकता है, लेकिन तुम उसी वजह से खुद को बेकार मानने लगोगे या खुद पर काम करोगे, यह कर्म है। भाग्य परिस्थिति देता है, कर्म अर्थ देता है। परिस्थिति छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन उसके अर्थ की गहराई तुम तय करते हो। बट इसलिए असली फर्क बहुत सरल नहीं, बल्कि बहुत सुंदर है। भाग्य वह है जो तुम्हें दिया गया, कर्म वह है जो तुम उससे बना देते हो। अगर तुम केवल भाग्य पढ़ते रहोगे तो कहानी वही रहेगी। अगर तुम कर्म लिखना शुरू कर दोगे तो कहानी बदल जाएगी। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत ये है कि अब तुम क्या करने वाले हो।